लॉजिस्टिक एंड मल्टीमोडल रिग्रेशन स्टोरी फॉर्मेट प्लस हिंदी एक्सप्लेनेशन स्टोरी स्टार्ट। डॉक्टर आरव और प्रेडिक्शन का जादू। शहर में एक युवा डॉक्टर था, डॉक्टर आरव, जो एक अस्पताल में पेशेंट को इलाज करता था। उसे रोज सोचना पड़ता था कि कौन से मरीज को कौन सी बीमारी होने का चांस ज्यादा है, तो यस और नो प्रॉब्लम। और कभी ये भी कि मरीज को कौन सी बीमारी होने की सबसे ज्यादा संभावना है, तो चॉइस डिजीज ए बी सी और सी कैटेगरी। यही दो समस्याएं डाटा साइंस में कहलाती है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ यस और नो बताता है, जो कि मल्टीमोलर रिग्रेशन होता है, 3 या उससे ज़्यादा कैटेगरी में डिवाइडेड होता है। अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैसे आया ये समझते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन स्टोरी। एक दिन अस्पताल में डाटा साइंटिस्ट अनन्या आई। डॉक्टर आरव ने पूछा, मैं पेशेंट की एज, बीपी, शुगर देकर कैसे प्रिडिक्ट करूं कि उसे डिजीज है या नहीं। अनन्या बोली, लीनियर रिग्रेशन यहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि उसकी प्रेडिक्शन 0 और 1 से ऊपर भी जा सकती है। अगर बीपी शुगर कैसे उसे डिजीज है कि नहीं। अनन्या बोली कि लीनियर रिग्रेशन यहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि उसकी प्रेडिक्शन 0 से लेकर ऊपर जा सकती है। तो डिजीज प्रोबेबिलिटी 1.4 आ गया, तो गलत हो गया। तो यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन का हुआ ना। इंट्रोडक्शन स्टोरी समझ में आया। तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन है उसका कि एक दिन अस्पताल में एक डाटा साइंटिस्ट रहने आए। डॉक्टर आरव ने पूछा कि मैं पेशेंट की एज, बीपी, शुगर देखकर कैसे प्रेडिक्ट करूं कि उसे डिजीज है कि नहीं। अनन्या बोली कि लीनियर रिग्रेशन यहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि उसकी प्रेडिक्शन 0 से कम और 1 से ऊपर भी जा सकती है। जैसे कि लीनियर रिग्रेशन कैसा होता है, तो इसका 1.4 तो गलत हो गया, तो इसलिए उसने एक नया कर्व निकाला। तो लॉजिस्टिक फंक्शन सिग्मोइड कहानी में कब का था, तो नीचे लिमिट 0 है और ऊपर लिमिट 1 है। अनन्या ने एक कर्व ड्रॉ किया जो ऊपर से नीचे सीमित था, ठीक है, यानी प्रेडिक्शन कभी भी 0 और 1 से बाहर नहीं जाएगी। उसने कहा लॉजिस्टिक या सिग्मोइड फंक्शन कहते हैं। सिग्मोइड की जो शेप होती है एस होती है, इसका फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू 1 प्लस ई माइनस जेड, ठीक है। और तो जेड इज इक्वल टू क्या होता है कि जो हम लोग का जेड है ना, वो बी जीरो, जो जेड है वो B0, B1, B2, B3 इस तरीके के फंक्शन पे चलता रहता है। अब क्या जाना है कि सिग्मॉइड का फंक्शन, ठीक है, सिग्मॉइड का क्या था, 1 प्लस ई माइनस ई एक्स, ठीक है। तो जो इसका ई माइनस जेड है, सॉरी जेड या एक्स जो भी आप मानो, तो एक्स को आप इसको इसे कि B0 प्लस B1 x1 प्लस B2 x2 जितना तक दिया है, ठीक है। और P इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, जो P हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना है, यानी कि कर्व पॉइंट इनपुट को दबाकर प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर देता है। अब है प्रोबेबिलिटी एस्टिमेशन यूजिंग लॉजिस्टिक फंक्शन। अगर जो p है वो 0.5 से डिजीज है, तो यानी कि डिजीज है यस है। अगर कम है तो यानी कि डिजीज नहीं है, नो। यानी लॉजिस्टिक मॉडल प्रोबेबिलिटी से डिसीजन बनाता है। जो लॉजिस्टिक मॉडल है वो प्रोबेबिलिटी से डिसीजन बनाता है। मॉडल फिटिंग, क्या मॉडल अच्छा है। जब डॉक्टर ने पूछा कि मैं कैसे जानूं कि मॉडल सही है कि नहीं, तो अनन्या ने कहा इसके लिए 3 बड़े टेस्ट हैं। ओमनीबस टेस्ट यह चेक करता है कि क्या पूरा मॉडल सिग्निफिकेंट है। अगर जो पी से 0.05 है तो मॉडल इज गुड है। और फिर ओमनीबस टेस्ट है कि ये चेक करता है कि क्या जो पूरा मॉडल है वो सही है। ओमनीबस टेस्ट उसका फॉर्मूला डी आर ऑफ माइनस हमने इसको बता रखा है। ओमनीबस टेस्ट ये चेक करता है कि क्या जो पूरा मॉडल है वो सिग्निफिकेंट है। और वर्ल्ड टेस्ट है, ये चेक करता है कि कौन सा वेरिएबल यूजफुल है और कौन नहीं। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ड्यू एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो इसका जो वर्ल्ड टेस्ट का फॉर्मूला होता है वो हमने भी आपको बता रखा है कि इसका भी वो बी माइनस ए सी भी आप कर सकते हो, जिस तरीके का इसका फॉर्मूला होता है कि बी इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, इस तरीके से कराता है, ठीक है। वेरिएबल सिग्निफिकेंट, अगर जो p उसका ग्रेटर देन होता है 0.05 से, तो ये क्या हो जाता है, वेरिएबल सिग्निफिकेंट, ठीक है। अब ओस्मर लेमिथो के बारे में जानते हैं। ये चेक करता है कि क्या मॉडल की प्रेडिक्शन रियलिटी से मैच करती है। अगर p ग्रेटर है 0.0 तो मॉडल फिट्स गुड, और अगर मॉडल फिट्स पुअर। अगर जो 0.05 जो है p जो है उसका प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा है, अगर जैसे कि ये p है, प्रोबेबिलिटी है वो 0.05 से ज्यादा है, यानी कि मॉडल जो है वो फीड्स गुड। मॉडल क्या फीड करता है कि ये गुड है। होस्मर होस्मर लेमोसो टेस्ट में प्रोबेबिलिटी उसका निकल जाता है उसके बाद, ठीक है। अगर वही जो होता है 0.05 जो होता है प्रोबेबिलिटी से ज्यादा होता है, तो क्या होता है कि मॉडल जो हो जाता है वो पुअर हो जाता है, ठीक है। मॉडल पुअर हो जाता है। अब हम लोग जानेंगे सूडो आर स्क्वायर कहानी में, ठीक है, बिल्कुल इजी से। एक और इसी का अंदाजा लगा। अनन्या बोली कि लीनियर रिग्रेशन में आर स्क्वायर होता है, लॉजिस्टिक में नहीं, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन में आर स्क्वायर का यूज होता है, लॉजिस्टिक में नहीं, इसलिए हम सूडो आर स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन में आर स्क्वायर होता है बट लॉजिस्टिक में नहीं, इसलिए हम लोग सूडो आर स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। सबसे कॉमन होता है कॉस एंड स्टेन, नेग्लेक्टेबल बेस्ड होता है एम की फैडन। अगर सूडो आर स्क्वायर से ज्यादा हो, अगर सूडो आर स्क्वायर ज्यादा है तो मॉडल अच्छा है। सूडो आर स्क्वायर में क्या होता है कि अगर हम लोग का मान लीजिए कि सूडो आर स्क्वायर है ना, सूडो आर स्क्वायर है ना, सूडो आर स्क्वायर, तो यानी कि मॉडल अच्छा है।
सूडो आर स्क्वायर यदि ज़्यादा है यानी कि मॉडल क्या है, अच्छा है। सूडो आर स्क्वायर ज़्यादा है यानी कि मॉडल अच्छा है। सूडो आर स्क्वायर ज़्यादा हो गया यानी कि मॉडल जो है अच्छा है। क्लासिफिकेशन टेबल प्रेडिक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं, जैसे कि प्रेडिक्शन होता है कि कैसे हम लोग, जैसे कि मॉडल पेशेंट को 4 कैटेगरी में क्लासीफाई करता है। क्लासिफिकेशन टेबल के बारे में जान रहे हैं कि एक प्रेडिक्शन है, रियलिटी है और मीनिंग हम लोग करते हैं। जैसे कि प्रेडिक्शन है कि यस, ठीक है। अगर मान लो कि प्रेडिक्ट हम लोग कर रहे हैं कि प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इस आदमी को, एक मॉडल हमने बना लिया और वो प्रेडिक्ट कर रहा है कि इस आदमी को बीमारी है और रियलिटी में उस आदमी को बीमारी है, तो वो ट्रू पॉजिटिव हो गया। ट्रू पॉजिटिव रेट हमने पढ़ा था, ट्रू पॉजिटिव फार्मूला उसका होता है टीपी प्लस एफ एन निकालने का, ठीक है ना। और अगर हमने प्रेडिक्शन किया कि नहीं इस आदमी को बीमारी नहीं है और सच में उसको बीमारी नहीं है, तो ये हो गया ट्रू नेगेटिव। अगर हमने प्रेडिक्ट किया कि उस आदमी को बीमारी है और अगर उस आदमी को बीमारी नहीं है, तो वो हो गया फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। अगर हमने उस आदमी को प्रोडक्ट किया कि बीमारी नहीं है और उसमें सच उसको बीमारी है, तो ये क्या हो गया फॉल्स निगेटिव, ठीक है। प्रेडिक्शन, रियलिटी और मीनिंग, ये आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके, कौन से केस में क्या होता है कि ट्रू पॉजिटिव होता है, कौन से केस में ट्रू निगेटिव होता है, कौन से केस में फॉल्स पॉजिटिव होता है और कौन से केस में फॉल्स निगेटिव होता है। तो देखिए पहले आपका प्रेडिक्शन हो गया, रियलिटी हो गया। अगर प्रेडिक्शन में यस है और आपका रियलिटी में भी यस है, तो मीनिंग क्या हो जाएगा ट्रू पॉजिटिव। अगर आपका प्रेडिक्शन में नो है, ठीक है, और रियलिटी में भी नो है, तो ये हो जाएगा ट्रू नेगेटिव। अगर आपका प्रेडिक्शन में यस है, रियलिटी में नो है, तो ये हो जाएगा फॉल्स पॉजिटिव। अगर आपका प्रेडिक्शन में नो है और रियलिटी में यस है, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स नेगेटिव, ठीक है। और इसी से निकलता है हम लोगों का सेंसिटिविटी, स्पेसिफिटी, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, एफ स्क्वायर, गिनी कोफिशिएंट, आरओसी और एयूसी कर्व। तो ठीक है, ये सारा फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि टीपी प्लस एफएन का होता है बीमार को बीमार बताने की क्षमता, हेल्दी को हेल्दी बताना। जैसे सेंसिटिविटी होता है कि जो बीमार है उसको हम लोग बीमार बताएं, और इसमें क्या होता है स्पेसिफिक बीमार, हेल्दी को हेल्दी बताना, ठीक है। सेंसिटिविटी यानी कि जो जैसा है उसको वैसा बताना, ठीक है ना, दोनों है। अगर उसको बीमार है तो बीमार बताने की क्षमता, हेल्दी को हेल्दी बताना, ठीक है। ये बीमार है ना, जैसे कि सेंसिटिविटी क्या है ना कि वो बीमार है तो हमको बताना है कि कितना बीमार है। कोई बीमार है तो उसको बताना है कि कितना बीमार है, कितना उसको बीमारी है, तो वो हो जाएगा सेंसिटिविटी, ठीक है। बीमार है तो कितना बीमार है, वो सेंसिटिविटी। अगर हेल्दी है तो उसको हेल्दी बताना ना कि ये कि कितना हेल्दी है, ये वो हो गया स्पेसिफिसिटी। हेल्दी को हेल्दी बताना, ठीक है, जो है उसको वो बताना, ठीक है, हेल्दी को हेल्दी। एक्यूरेसी, प्रेसिजन, ये होता है। और आरओसी, आरओसी हम लोग का कर्व होता है ना, आरओसी कर्व एंड एओसी। तो क्या, जितना एओसी जो होता है ना, एओसी जितना इंक्रीज करेगा मॉडल उतना बेस्ट है, ठीक है। एओसी जितना बड़ा रहेगा मॉडल उतना बेस्ट है, ठीक है। अब आउटलायर एनालिसिस के बारे में जानते हैं। कहानी में अजीब मरीज, ठीक है। अगर कोई डाटा पॉइंट बहुत अलग है, मॉडल खराब कर देता है, इसलिए आउटलायर्स ढूंढे जाते हैं। अगर कोई डाटा पॉइंट बहुत अलग है तो मॉडल खराब हो जाएगा ना, तो रेसिड्यूअल ग्राफ होता है, उसके लिए इन्फ्लुएंसेस मेजर होता है, कुक्स का डिस्टेंस। अब मल्टीक्लोरिटी के बारे में जानते हैं कि अगर दो वेरिएबल एक दूसरे को कॉपी हो, एक दूसरे, अगर दो वेरिएबल है वो एक दूसरे के कॉपी हो, जैसे बीपी और हाइपरटेंशन लेवल दोनों सेम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जैसे कि अगर अगर दो वेरिएबल एक दूसरे की कॉपी हो, जैसे दो वेरिएबल, जैसे कि सबको पता है कि बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर जो होता है वो हो गया, ब्लड पेपर यानी कि बीपी हाई हो गया, और हाइपरटेंशन लेवल दोनों सेम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ब्लड प्रेशर और जो भी है बीपी हाई हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, हाइपरटेंशन लेवल। तो मॉडल कंफ्यूज हो जाता है, इसको डिटेक्ट करते हैं, जैसे कि बीपी और मॉडल कंफ्यूज, इसको डिटेक्ट करते हैं वीआईपी वेरिएंस, वीआईपी, ठीक है। वेरिएंस इंफ्लेमेशन फैक्टर, वीआईपी जो होता है वो 10 से अगर ज्यादा है तो वो मल्टीक्लोरिटी होता है, ठीक है ना। अगर वीआईपी जो है ना वो 10 से ज्यादा है तो क्या हो गया मल्टीक्लोनैरिटी, ठीक है, मल्टीक्लोनैरिटी, ठीक है। और ये क्या हो गया कि मल्टीक्लोनैरिटी हो गया, और ये मल्टीक्लोनैरिटी की वेरिएंस, वेरिएंस इन्फ्लेटर फैक्टर, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, वेरिएंस का जो भी इन्फ्लेशन का फैक्टर है उसको हम लोग वीआईएफ से जानते हैं। और वो वीआईपी फिक्स करने के तरीके, एक वेरिएबल को रिमूव किया जाता है, कंबाइंड वेरिएबल, पीसीए, रेडी, मल्टीमोडल रिग्रेशन, तीन या तीन से ज्यादा कैटेगरी। डॉक्टर को अब ये प्रेडिक्ट करना था कि पेशेंट को कौन सी बीमारी है, ये अभी यहाँ लॉजिस्टिक नहीं चलेगा, इसलिए मल्टीमोडल रिग्रेशन है कॉन्सेप्ट। एक रेफरेंस कैटेगरी चुनते हैं, बाकी कैटेगरी को उसके अगेंस्ट कंपेयर करते हैं, समरी क्या सॉर्टिंग के द्वारा। डॉक्टर और डाटा साइंटिस्ट ने लॉजिस्टिक और मल्टीमोडल मॉडल से मदद की, डिजीज की प्रोबेबिलिटी निकाली, राइट डिसीजन लिया, अस्पताल की एक्यूरेसी बढ़ाई, ये दोनों सीखने।
लॉजिस्टिक यस और नो। देखिए लॉजिस्टिक जो होता है वो सिर्फ यस और नो बताता है, ठीक है, कि हाँ या नहीं। फिर ये जो मल्टी मॉडल होता है उसमें कैटेगरी होता है टेस्ट, जैसे वर्ल्ड एमन्यूअस, एचएल, परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी, आरओसी, यूसी, प्रॉब्लम्स होते हैं मल्टीकुलरिटी और एटलस है। और टूल्स जो है कि आर और पाइथन है, ठीक है। समरी ऑफ द चैप्टर हम लोग का क्या है कि लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक जो होता है वो सिर्फ हम लोग को ये बताता है कि यस होगा या नो होगा, ठीक है। मल्टी मिनट में 3 प्लस कैटेगरी है और टेस्ट किया जाता है वर्ल्ड ऑमनिवर्स एचएल के द्वारा। परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी, आरओसी, एयूसी करता है। प्रॉब्लम, मल्टीकुलरिटी, आउटलायर्स और टूल्स जो है आर और पाइथन है, ठीक है। अब इसका हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर देख लेते हैं। लॉजिस्टिक एंड मल्टीमोडल रिग्रेशन आर द प्रेडिक्टिव मॉडलिंग टेक्निक यूज्ड व्हेन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज कैटेगरियल। लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज यूज्ड फॉर द बाइनरी आउटकम्स। समझ में आ रहा है, यस और नो, where the multimodal regression is used the dependent variable and more than two category, ठीक है। जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी आउटकम के लिए यूज किया जाता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन को हम लोग क्यों लिए यूज करते हैं, तो बाइनरी आउटकम्स के लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज किया जाता है। बाइनरी आउटकम्स के लिए यस और नो के लिए वेयर की मल्टीमोडल रिग्रेशन का यूज किया जाता है जब डिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन टू कैटेगरी। दिस मॉडल एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट यूजेस द लॉजिस्टिक सिग्मॉइड फंक्शन। These are the widely used in the business analytics, मार्केटिंग, हेल्थ केयर, फाइनेंस एंड सोशल सर्विस। लॉजिस्टिक फंक्शन क्या है, तो लॉजिस्टिक फंक्शन कन्वर्ट एनी रियल वैल्यू इनटू प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 and 1। जैसे कि जेड B1 + B2 X, तो जब तक इवेंट ऑकर होता रहता है तब तक एस्टिमेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी इज कैलकुलेटेड यूजिंग मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, ठीक है ना। मैक्सिमम उसका इट फाइंड पैरामीटर वैल्यू दैट मैक्सिमाइज लाइक्लीहुड ऑफ ऑब्जर्व्ड आउटकम। मॉडल एवेल्युएशन टेस्ट क्या होता है, ऑमनिवेस टेस्ट होता है। टेस्ट ओवरऑल मॉडल सिग्निफिकेंस, मॉडल सिग्निफिकेंस वाइल टेस्ट में क्या होता है, ये भी वेरिएबल का सिग्निफिकेंस। हॉस्मर में भी मेजर गुडनेस और फिट, सुडो आर स्क्वायर, कॉक्स एंड स्नेल्स, नागेक्लैक्स, एम की फैडन, हायर सुडो आर स्क्वायर बेटर मॉडल। अगर हायर सुडो स्क्वायर है तो मॉडल यानी कि बेटर है। कॉक्स एंड स्नेल होता है, नागेलक, एम सी फैडन। क्लासिफिकेशन टेबल क्या होता है कि एक्चुअल टाइप होता है, एक्चुअल एक्चुअल का हम लोग का यश होता है और एक्चुअल नो। प्रेडिक्ट करते हैं, ये हमने बताया था जब पढ़ाया भी था, तो कि ट्रू पॉजिटिव रेट क्या होता है, फॉल्स पॉजिटिव रेट और फॉल्स निगेटिव। अगर प्रेडिक्शन अगर यस है और एक्चुअल आंसर भी यस है तो वो ट्रू पॉजिटिव, अगर एक्चुअल नो होता है तो फॉल्स पॉजिटिव। अगर प्रेडिक्शन नो है और एक्चुअल यस है तो वो क्या हो जाता है कि फॉल्स निगेटिव। अब प्रेडिक्शन जो कहीं नो है और एक्चुअल भी नो है तो वो ट्रू निगेटिव हो जाता है, ठीक है ना। तो मैट्रिसेस में होता है सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, F1 स्कोर, आरओसी। ये सब हमने ऊपरे वाले क्वेश्चन में सब कुछ को समझ लिया था डिटेल में। आउटलायर्स एनालिसिस क्या होता है, आउटलायर्स अफेक्ट्स मॉडल एक्यूरेसी डिटेक्टेड थ्रू द रेसिडुअल कुक्स डिस्टेंस, मल्टीक्लोरिटी और वीआईपी। तो वीआईपी का तो हमने जाना था कि क्या होता है कि जो उसका होता है ना कि वीआईपी मल्टीकोलरिटी सर्व होता है, अगर वो उससे ज़्यादा होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वीआईएफ का, तो 1 - का R² हो जाता है। वीआईपी का वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर इसका फॉर्मूला होता है। और ये रिमूविंग वेरिएबल, अगर इसको फिक्स कैसे किया जाता है, तो वेरिएबल को रिमूव करके, कंबाइन करके वेरिएबल को पीसीए करके रिट्ज रिग्रेशन के द्वारा अब हम जानेंगे कि मल्टीमोडल लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है। तो यूज फॉर द डिपेंडेंट वेरिएबल विथ मोर देन टू कैटेगरी। ये जिसको जैसे कि लॉजिस्टिक का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, तो लॉजिस्टिक का यस और नो बाइनरी के लिए यूज़ करते हैं। और इसका यूज़ करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए विथ मोर देन टू कैटेगरी। प्रोसेस क्या होता है, चूज रेफरेंस कैटेगरी, एस्टिमेट लॉग एडेड और रिमेनिंग कैटेगरी, यूज मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, एप्लीकेशन कस्टमर चॉइस प्रेडिक्शन, प्रोडक्ट प्रेफरेंस एनालिसिस, डिजीज क्लासिफिकेशन। समरी क्या है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल बाइनरी आउटकम यूज सिग्नोमाइड फंक्शन एंड एमएलई। Model fit is used in omnivorous world and the Osmer Lem's or test. Performance is measured by the classification matrix and ROC, AOC, and multimodal regression extend the logistic regression for the multimodal outcome. The both is the for the predictive analytics. That's our chapter.